बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी क्या करते फिर रहे हैं, किन से मुलाकातें कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मंजूर वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं फवाद हमारा था, हमारा ही रहेगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब असल में पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों कहा जा रहा है, जबकि फवाद चौधरी बहुत ही शदीद तनकीद कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो जेल के बाहर बात की शाह महमूद कुरैशी से मिलने के बाद, वहां भी कहा कि जी हम पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। वो तो तनकीद कर रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है? और फिर जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकातें क्यों हैं? ये क्या चक्कर है? पीपल्स पार्टी कह रही है हमारी तरफ आ जाओ, फवाद चौधरी जहांगीर तरीन की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि फवाद चौधरी को एक टास्क दिया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर आए, तहरीक इंसाफ के लोगों को लेकर आए, उनको ये बताएं कि जनाब मायूसी है, कुछ नहीं बनेगा, ये तरीन ग्रुप ही अब आगे चल सकता है। तो क्या फवाद चौधरी ये समझ रहे हैं कि जी वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, लोगों को मना सकते हैं? फवाद चौधरी से हमेशा हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग कोई इतने खुश तो थे नहीं, रिजलाई तक जो है वो उनसे खुश नहीं थे। अब हुआ ये है कि अंदर ही अंदर बड़ी गेमें चल रही हैं। अब बाबर डोगर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, इस वक्त पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उन्होंने ये बात बताई है, पूरी तफसील बताई है कि ये हो क्या रहा है। उनके बकौल अब सबसे बड़ा मार्का इस वक्त है पंजाब में, इसीलिए आप देखिए कि जरदारी साहब भी पंजाब में है, तरीन साहब भी पंजाब में, सारी गेम, और नून लीग तो है ही यहां। अब मरियम साहब अलग परेशान बैठी हैं, उस पर फिर हम अलग से बात करेंगे। अब सबकी कोशिश है जी पंजाब जो है ना, यहां से जितनी ज्यादा हम सीटें ले सकें, यहां जितना लोग काबू कर सकें। अब जरदारी साहब सिंध में कंफर्टेबल हैं, उनके लिए मसला नहीं है, तो यहां पर हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को तोड़ना है, या कम से कम दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। उसके लिए अब यहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है। अच्छा, अब ज्यादातर बंदे तोड़े भी पंजाब के जा रहे हैं, पुरानी जमातें भी और नए बनने वाले ग्रुप भी पंजाब में ही छीना झपटी हो रही है इस वक्त। जरदारी साहब भी लाहौर आ गए हैं, तरीन ग्रुप भी सारा लाहौर में है, जोर आजमाई करा है, नून लीग यहीं पर होती है। अब बात यह है कि ऐसे भी काम हो गए हैं कि जो लोग नून लीग में हैं, नून लीग में जो लोग हैं वो तरीन साहब चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए, नहीं हमारे साथ आ जाए, उनको भी तोड़ना चाह रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक गेम हो रही है नून लीग के लिए। मिसाल के तौर पर राजा रियाज साहब को 4 से 5 बार मिलने की कोशिश की है जहांगीर तरीन साहब ने, लेकिन चूंकि नून लीग उनसे टिकट का वादा कर चुकी है, इसलिए वो मिल तक नहीं रहे राजा रियाज साहब तरीन से, जो उनके हर वक्त साथ साथ होते थे। अच्छा, अब काफ लीग जो बंदे तोड़ रही है उनको क्या कह रही है? चौधरी शुजात साहब जो लोग तोड़ रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं कि जी आप भी हमारे साथ आ जाए, हमारा इत्तेहाद होगा नून लीग के साथ, और आइंदा इलेक्शन आप नून लीग के टिकट पर ही लड़ेंगे। अब यहां मसला आ जाता है कि जी जरदारी साहब तो चौधरी शुजात साहब से मिल रहे हैं, वो आगे उनके साथ अलग गेम चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर चौधरी शुजात काफ लीग ग्रुप जो है वो नून लीग के साथ ही जाएगा तो फिर क्या बनेगा? क्योंकि अब नून लीग जो है वो तो माइनस हो रही है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आगे नून लीग, या यूं कहना चाहिए बेहतर लफ्ज और एग्जैक्ट ये होगा कि नवाज शरीफ पर भी काटा है। उस पर हम तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो है जनाब फवाद चौधरी का। एक तरफ फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं, फिर वो अडयाला जेल गए, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, और फिर कहा कि जी अपनी जमात छोड़ें और तरीका इंसाफ छोड़ें और हमारे साथ मिलकर हमला करें, सियासत करें। बाहर मीडिया में जो उन्होंने बात की उसमें भी आप देखिए क्या था कि जी अपने मुखालिफिन पर उन्होंने हमला किया, और फिर तीसरी जगह फवाद चौधरी साथ ही साथ एक और गेम भी खेल रहे हैं। ये बाबर डोगर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि कल रात जहांगीर तरीन अपने निजी तैयारे में इस्लामाबाद से लाहौर आए। जहांगीर तरीन के साथ इनके तैयारे में जो दूसरा बंदा था, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दूसरा बंदा तरीन साहब के साथ कौन था जी? फवाद चौधरी। यानी फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन भरपूर राब्तों में है, फुल टाइम राब्ते चल रहे हैं दोनों के। जहांगीर तरीन ने फवाद चौधरी को टास्क दिया है कि आपने तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने हैं। फवाद चौधरी कह रहा है जितने हो सके बंदे तोड़ो, और पीटीआई के वोटर्स को भी बड़े तरीके से अपने साथ लेकर चलना है। ये तरीके से करना है कि बंदे तोड़ने हैं, लेकिन जो वोटर है वो भी आपने लेकर आना है, सिर्फ बंदे नहीं तोड़ने, इसका कुछ इंतजाम करो। अब फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं, किस तरह वो वोटर्स को साथ रखना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ के, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब आप ये देखें क्या हामिद मीर साहब क्या ट्वीट कर रहे हैं कि जी ये ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है? शाह महमूद कुरैशी को बरगलाने और अपने साथ भगाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ का फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की जेल में मुलाकात पर अनोखा तबसरा।
यानी शाह महमूद कुरैशी नहीं गए अभी तक। 1-2 दिन की बात हो रही थी, अभी तक वो बात नहीं हो सकी। फिर असद उमर कहते हैं जी फवाद चौधरी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मैं इसमें एक्टिव नहीं हूं। अभी तक लग ये रहा है कि फवाद चौधरी असद उमर को भी नहीं तोड़ सके, साथ नहीं ला सके। और मंजूर वसान साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब फवाद चौधरी पुराना जाला है, पीपल्स पार्टी में आएगा, हमारा था हमारा ही रहेगा। तो यह ना हो कि अब वो जहांगीर तरीन के साथ भी गेम डाल जाएं कि इधर सारा करके और फिर वो उधर को निकल जाएं, कुछ पता तो नहीं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अक्सर ख्वाब देखने वाले मंजूर वसान ने फवाद चौधरी, शेख रशीद, बुशरा बीबी से मुतालिक पेशगोई की है। मंजूर वसान ने कहा फवाद चौधरी पुराना जाला है, वो पीपल्स पार्टी में ही आएगा, फवाद हमारा था और हमारा ही रहेगा। पीटीआई छोड़ने वाले काफी लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, इन सबको पता है कि अब मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का है। वो जो कहते हैं ना कि जी वो गेम हो चुकी है, प्लान बन चुका है, उसमें बार बार होता है बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म है, अब इसमें तो नवाज शरीफ फारिग हैं, फिर वो तो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। शेख रशीद के हवाले से उन्होंने कहा कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बुशरा बीबी बारे पेशगोई करते मंजूर वसान कहना था कि 80% इम्कान था कि बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई का साथ छोड़ जाएगी, ऐसे हालात भी होते हैं कि बीवी शौहर को छोड़ देती है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई नई बातें नहीं है, ये होती रहती हैं। अब आ जाइए फवाद चौधरी के ट्विटर पर। अब आप देखिए, मैं आपके सामने लेटेस्ट रख देता हूं। अब तो उन्होंने कोई इमरान खान साहब के साथ अपनी तस्वीर नहीं लगाई हुई। अच्छा, फिर लेकिन पिन ट्वीट है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, यानी वही बात जो वो कह रहे थे कि जी इनके खिलाफ, नहीं कोई जो लोग इस वक्त हैं तहरीक इंसाफ वोटर हैं उनको कैसे तोड़ना है, तो वो तो यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ तनकीद करेंगे तो तभी होगा। अब उन्होंने फवाद चौधरी ने क्या किया, असद उमर की ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें असद उमर कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट्स डाउन 3.5 बिलियन वर्सेस लास्ट ईयर, पेट्रोलियम सेल्स इन May डाउन 40% along with record high inflation. All signs are that we are seeing the sharpest contraction in the economy in Pak history without any external shock or natural disaster pandemic। हम कभी तारीख में इतना हमारी मईशत में इस वक्त इतना बुरा हाल नहीं था, कोई आफत, कोई इस तरह की तबाही नहीं आई, उसके बावजूद यानी मईशत तबाह कर दी है। अब इसको फवाद चौधरी ट्वीट भी कर रहे हैं, असद उमर के साथ जा रहे हैं, असद उमर भी मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जो भारत में ट्रेन हादसा हुआ है उस पर इन्होंने दुख का इजहार किया जी, 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर हलाक हुए हैं ट्रेन हादसे में भारत में। अच्छा, ये शहबाज शरीफ ने भी किया है। अदनान आदिल साहब सीनियर साफ़ी हैं, इनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं फवाद चौधरी, लिखते हैं अदनान आदिल ने लिखा, ये बहुत दिलचस्प है कि फवाद चौधरी के ज़हन में क्या चल रहा है, वो किस तरफ क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अदनान आदिल साहब की ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, भुट्टो को फांसी लगी तो पीपल्स पार्टी की 40 रुकनी वर्किंग कमेटी में से सिर्फ 2 लोग रह गए, 38 छोड़ गए। जब नवाज शरीफ को उन्होंने पकड़ा तो ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने सियासत ही छोड़ दी है और नौकरी करने दुबई चले गए। एहसन इकबाल सऊदी अरब चले गए, नौकरी करते रहे। जावेद हाशमी साहब ने बहुत खुल खुलाकर बातें की हैं कि जी कौन कौन साथ छोड़ गया था नवाज शरीफ का और दीगर लोगों का, और ये क्या होता रहा। अब ये फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, लोग छोड़ जाते हैं, आप भी छोड़ दें और बाद में फिर देखी जाएगी क्या होता है, ये पैगाम देना चाह रहे हैं, या ये हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि जी ये माजी में भी होता रहा है और घबराने की जरूरत नहीं, उम्मीद दिला रहे हैं कि हम छोड़ के जाएंगे तो फिर दोबारा हालात होंगे तो हम आ जाएंगे, तो या ये कह रहे हैं आ जाओ छोड़ के। आप समझ रहे हैं, यानी ये हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं या तरगीब दिला रहे हैं कि छोड़कर आ जाओ, कि सबने छोड़ दिया था उस वक्त भी, ये भी एक सवाल है। फिर जनाब इकोनॉमी के हवाले से शबर जैदी साहब की ट्वीट है कि जी फॉरेस्ट एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वो बताएगा डॉलर किस तरह ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हवाला हुंडी चल रही है, इसको बता रहे हैं। तो वो हुकूमत पर तनकीद उनका इस वक्त नजर आ रहा है, मेन फोकस है, और वही बात जो टास्क दिया गया कि लोगों को भी तोड़ना है, वोटर को भी अपने साथ लेकर आना है किसी तरह, तो शायद उनका इस वक्त रुझान वो नजर आ रहा है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का कॉन्फिडेंस कि वो यहां आएगा, तरीन साहब से खुफिया मुलाकातें जहाज़ों में, तो ये सब कुछ हमें कुछ गड़बड़ सा नजर आता है। इसके साथ मैं आपके सामने असद उमर साहब का भी रख देता हूं कि अब जाहिर है कि ये जहांगीर तरीन ने टास्क दिया है कि सारे लोगों को तोड़कर लेकर आओ, लेकिन वोटर को भी साथ किसी तरह एंगेज रखना है, तो ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। तो उसमें अब देखिए असद उमर साहब को, उन्होंने अभी तक अपने प्रोफाइल पर इमरान खान के साथ तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा, अब असद उमर साहब लिख रहे हैं कि जी वो जलसा भी वही तरीके इंसाफ का दिखा रहे हैं ऊपर पिन ट्वीट में, वो एक्सपोर्ट वाली बात फिर करते हैं। फिर जनाब असद उमर ने एक दिन पहले ट्वीट किया है वकला टीम के अंत तक मेहनत से हजारों वर्कर्स की रिहाई मुमकिन हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग ज़ेरे हिरासत हैं। इन बेगुनाह लोगों को बंद रखने पर मेहनत करने की बजाय हुकूमत को अपना वक्त अवाम को सख्त तरीन माशी तकलीफ से निकालने पर लगाना चाहिए।
फिर असद उमर ने एक ट्वीट किया कि जी मई में फरात 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह अब पाकिस्तान की है। श्रीलंका को भी हमने महंगाई में पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% और भारत में सिर्फ 4.7% है। वो जो साहब कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने निकले थे वो कहां है? यानी भारत 4.7%, हम 38% में है महंगाई पे। अच्छा, फिर असद उमर कहते हैं जी देखिए अवाम की जिंदगी में ये हुकूमत क्या तब्दीली लाई। तहरीके इंसाफ हुकूमत खात्मे पर और आज की कीमतों का मवाजना, आटे की कीमत में 132% इजाफा, ये उन्होंने चंद दिन पहले किया था। चावल 88%, मुर्गी 72%, दाल मसूर 71%, दूध 44%। ये उन्होंने जब बात की थी तो मेरा ख्याल है इसको इमरान खान साहब ने भी शायद ट्वीट किया था। फिर तो ये जनाब सूरत हाल है। तो इस वक्त ये गेम लग रही है कि जी लोग भी तोड़ने हैं, वोटर जो है उसको भी साथ रखना है, या कि किस तरह से काम चलाएं। तो ये इनके लिए टास्क है। मगर जहांगीर तरीन अपना टास्क दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी तरफ खींच रही है। नून लीग की तरफ से हबीब अकरम साहब सीनियर साहब वो खबर दे चुके हैं कि वहां से फवाद चौधरी साहब को इनकार हो चुका है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।